साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, एक हमारे सब्सक्राइबर है जो उन्होंने एक कॉमन सा क्वेश्चन किया था। देखो, वो एक लोन डिफॉल्टर थे और वो जो व्यक्ति है वो बिलफुल डिफॉल्टर है। बिलफुल डिफॉल्टर मतलब ये कि उसके पास पैसा तो है लेकिन वो देना नहीं चाहता है। पैसा बहुत है, अनाप शनाप पैसा बैंकों में भरा हुआ है, लेकिन वो बैंकों का पैसा नहीं देना चाहता है। मतलब जो लोन लिया है वो रीपे नहीं करना चाहता है। लोन लेते समय तो भैया क्या है कि उनको ऐसा लग रहा था भैया पैसे आ रहे, ठीक है, लेकिन देने का टाइम जब आया ना तो फिर क्या, आग लग गई पीछे से। ठीक है, तो ऐसे काफी लोग हैं जो लेने में सक्षम है, मतलब पैसा लेते तो बहुत है लेकिन देने के लिए बस उनके लिए टाइम ही नहीं रहता कि क्यों, ले तो लेते लेकिन देना वो नहीं चाहते। ओके, ऐसे ही एक क्लाइंट थे जो मुझसे जुड़े और उन्होंने कहा कि सर, मैं एक बैंक से लोन लेके रखा हूं, ठीक है, और मेरा जो लोन है वो 3 लाख रुपए का है। ओके, लेकिन मैं उस बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखता हूं, मेरे दूसरे बैंक अकाउंट में बहुत सी संपत्ति है। ठीक है, तो मुझे ये डर है कि कहीं बैंक मेरे उस अकाउंट को फ्रीज तो नहीं कर देगी जिसमें मेरे पैसे पड़े हुए हैं। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर आपने एक बैंक से लोन लिया बराबर और दूसरी बैंक में अकाउंट ओपन करा के आपने वहां पर पैसे को रख दिया, तो क्या बैंक उस अकाउंट को फ्रीज करवा सकती है? क्या ये पॉसिबल है? बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखो भाई, आज के इस वीडियो में यही इस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। देखिए, अगर मेरे भाई आपके नाम लोन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे नाम लोन है, ओके, और मेरा जो मेरा लड़का है, अगर मैं उसके अकाउंट में पैसे को रखता हूं, ठीक है ना, तो ये बैंक का परमिशन नहीं है कि मेरे लड़के का अकाउंट बंद कर दे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि अगर हम अपने पैसे को किसी दूसरे के अकाउंट में रखते हैं तो हमारे पैसे सेफ है। ओके, अब यहां पर होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया, ओके, हमने लोन लिया 4-5 लाख रुपए का, ठीक, और उसके बाद हम नहीं देना चाहते हैं पैसे और बैंक हमको एक ना एक नोटिस भेज रही है। उसने हर एक प्रकार के नोटिस भेज दिए, समन भेज दिया, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया, और आपको दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि लीगल नोटिस में जो है आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया, समन भेज दिया, डिमांड नोटिस भेज दिया, रिकॉल नोटिस भेज दिया, हर प्रकार के नोटिस आपके पास भेज दिए और आपके पते पे जो है एजेंट को भी भेजा गया है, एडवोकेट का नोटिस भी भेजा गया। आपने किसी का जवाब नहीं दिया और आप मिल भी नहीं रहे हो और आप जो है ना गायब हो गए हो। मतलब कि बैंक पूरी कोशिश कर चुका है आपको ढूंढने की, लेकिन आप नहीं मिल रहे हो। ओके, तो अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि अगर देखो, ऐसा होता नहीं है लेकिन हो सकता है। देखो भाई, क्या होता है कि पैन कार्ड जो आपका लगा रहता है वो सेम सभी बैंकों में लगा रहता है। ओके, और पैन कार्ड के माध्यम से हर एक बैंकों को चेक किया जा सकता है कि आपके किस बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, किस बैंक में आपका जीरो पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अगर आपने किसी सरकारी बैंक से पैसे लिए हैं, ठीक है, और वो पैसे आप उस बैंक का नहीं दे रहे और दूसरी सरकारी बैंक में आपने पैसे अकाउंट खुलवा के वहां पर डाल दिए पैसे, ठीक है, तो देखो भाई, बैंक क्या करेगी, बैंक अपना इंटरनेट जो अपना खुद का पावर है, ठीक है, उस पावर को इस्तेमाल करते हुए उनसे बात करके कंसेंस करके आपके अकाउंट को होल्ड करवा सकती है। हालांकि एक बात बता दूं कि जो आपके पैसे पड़े हैं उस खाते में, उसमें से 1 रुपया नहीं जाएगा। मतलब बैंक को इतना ज्यादा परमिशन नहीं है कि वो विदाउट आपकी परमिशन से आपके अकाउंट से पैसे निकाले, ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट को होल्ड किया जा सकता है। अब इसमें होगा क्या कि जब आप उन पैसों को निकालने जाओगे तो भैया वो बैंक बोलेगी कि आपके अकाउंट पे एक जो रिपोर्ट की गई है जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। ठीक है, अब इस फ्रीज को खुलवाने के लिए आपको उसी बैंक में जाना पड़ेगा जिस बैंक में आपने लोन लिया है या फिर जिस बैंक का ये केस है। ठीक है, तो भाई वो बैंक क्या करते हैं कि आपके ऊपर एक केस फाइल करती है और उस केस फाइल के जरिए आपका अकाउंट फ्रीज करवाती है। और जब आप उस बैंक में जाओगे तो आप पकड़ जाओगे, पकड़ने के बाद वो बैंक बोलेगी कि हमारा पैसा दे दो और आपका अकाउंट हम अनफ्रीज करवा देंगे। और क्या, तो जैसे आप उसका पैसा भरोगे वो आपका दूसरा अकाउंट अनफ्रीज करवा देगी। तो भाई, अगर आपके अकाउंट में पैसे है
ठीक है, और आपने लोन लिया है, नहीं दे रहे हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है और हो भी गया काफी लोगों के साथ कि भैया दूसरा अकाउंट जो है ना फ्रीज करवा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम केस में होता है, ज्यादा केस में नहीं होता, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो भाई जो सवाल आपके मन में चल रहा था, मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि बैंक अपना इंटरनेट जो पावर होता है ना, उस पावर को इस्तेमाल करते हुए जो है आपका अकाउंट फ्रीज करवा सकती है। सो मैं भाई उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वीडियो में दी गई जानकारी समझ ली होगी, तो भाई किसी भी एनबीएफसी का पैसा है तो पैसा दे दो, बिल्कुल डिफॉल्टर बनने की कोशिश ना करो। अगर ऐसा करते हो तो भैया आपके ऊपर 420 का भी जो है केसदार हो सकता है और आपको जो है ना जेल की हवा भी खिलाई जा सकती है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल डिफॉल्टर हो रहे हो। ठीक है, पैसा होने के बावजूद भी आप देना नहीं चाहते हो, आप 420 धोखाधड़ी का काम कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते किसी दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।